वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप भी एईपीएस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको कैसे भारी पड़ सकती है। तो अगर आप भी एक ई मित्र संचालक हैं तो आप सभी एईपीएस का ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है। मैं आपको अपने साथ बीता हुआ एक रियल इंसिडेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। एईपीएस का मतलब होता है कि आधार में जब आपका कस्टमर आता है तो आप उसका आधार कार्ड के माध्यम से फिंगर लगाकर जो पैसे निकालते हैं तो उससे जुड़ी हुई हमें सर्विस मिलती है। तो हम अलग अलग कंपनी से ये सर्विस लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो ऐसे में जो एईपीएस है उसमें अगर आप देखें तो एक काफ़ी बड़ी समस्या आती है। तो मैं अपनी डायरेक्ट बात ही बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ तो लगभग मैंने 2 तारीख को एक कस्टमर आया था जो कि एसबीआई से पैसे निकलवाने के लिए आया था। तो उसका मैंने बैलेंस निकालने की कोशिश की तो पेमेंट फेल्ड हो गया था। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर अगले दिन वो कस्टमर बैंक में गया। बैंक से उसने जो अपना स्टेटमेंट है वो निकलवाया और वो मेरे पास आया कि आपने पैसे निकाल लिए। क्योंकि उस टाइम पेमेंट फेल हो गया था तो हमारे पास तो स्टेटमेंट था हमारे जो एईपीएस पोर्टल है उसका कि आपका जो पेमेंट है वो नहीं कटा है। तो हमारे जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उसमें भी नहीं आया था क्योंकि पेमेंट कटा ही नहीं, पर जो पेमेंट है उस कस्टमर के जो अकाउंट है उससे रियल में कट गया था। और जो बैंक कर्मचारी था उसने उन्हें सजेशन दिया था कि आप पुलिस केस कर सकते हैं क्योंकि आपके ई मित्र वाले ने पैसे काट लिए हैं। तो ये भी एक गलत बात है जो अगर आप देखें तो बैंक की तरफ से हमारे साथ होती है। मतलब कि बैंक वाले को ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए पहले कि आप कस्टमर को बताओ कि पैसे तो कटे हैं, तो पहले आप ई मित्र वाले से संपर्क करो, उन्हें बताओ कि क्या आपने पैसे अपने पास रखे हैं या फिर किसी कारण से कट गए हैं। अगर किसी कारण से कट गए हैं तो 7-8 दिन में आ जाएंगे, ये आपको कस्टमर को समझाना होता है बैंक वाले को। पर वो डायरेक्टली अपने जो ई मित्र है उनके ऊपर डाल देता है और ऐसे में कस्टमर को सजेस्ट करता है कि आप चाहें तो पुलिस केस कर सकते हैं। तो ऐसे में वो कस्टमर हमारे यहीं का था तो उसने हमसे संपर्क किया। तो जब वो हमारे शॉप पर आया तो मैंने कंप्लीट हिस्ट्री चेक की और कंप्लीट देखा तो उसमें हमारे शो नहीं हो रहा था, हमने कोई पैसे नहीं निकाले थे। तो ये चीज़ हमें पता थी, पर उसके अकाउंट से भी पैसे कटे थे तो वो भी एक रियल चीज़ थी। तो इसके लिए ज़रूरी था कि एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारे कारण ही उसके पैसे कटे थे। तो हम डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते कि हमने नहीं काटे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें अगर कोई भी केस करता है, चाहे हम करें या वो करें, दोनों का ही नुकसान होगा, ये चीज़ आप जानते हैं। क्योंकि एक बार जो पुलिस केस होता है तब आपको थोड़े से पैसे तो लगने वाले हैं, वो कन्फर्म है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इसे संयम से सही से इस मामले का निपटारा करें। तो ये चीज़ मुझे पता चली तो मैंने वापस जो अपना एयरटेल पेमेंट बैंक से मैंने ये पेमेंट विड्रॉ किया था, जो एईपीएस सर्विस यूज़ की थी, तो उनसे मैंने संपर्क किया। तो उनका भी मैं आपको बताऊं तो कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ख़राब था। तो एईपीएस सर्विस अगर आप यूज़ करते हैं तो उनका अगर आप कस्टमर सपोर्ट देखें तो काफ़ी बेकार होता है, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे और ऐसे में कस्टमर हमारे यहाँ पर बैठ गया था। तो ऐसे में ज़रूरी था कि हमें इस मामले को निपटाना था। तो हमने कस्टमर को डायरेक्ट जो पैसे हैं उसके जितने कटे थे वो हमने उसे दिए। उसके बाद मैंने उसकी जो बैंक डायरी है और जो आधार कार्ड है वो मैंने अपने पास रखे। कस्टमर से मैंने लिखवा के भी एक कागज़ पर लिया और उसके स्टेटमेंट का भी कंप्लीट वीडियो बनाया कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। उसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया पैसे देते टाइम भी कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे 7 दिन की जगह 15 दिन में अपना जो स्टेटमेंट है वो आप चेक कराएंगे। जो उसके लिए मैंने उनकी बैंक डायरी भी अपने पास रख ली थी और स्टेटमेंट के लिए भी उनको बोला था कि आप मुझे 15 दिन बाद स्टेटमेंट दिखाएंगे, नहीं तो मुझे केस करना होगा, और मैंने उनको पेमेंट दे दिया था। तो लगभग अगर हम बात करें तो 7 से 8 दिन लगे थे। उसके बाद उस कस्टमर के जो अकाउंट है उसकी मैंने डायरी की एंट्री करवाई थी, तो उसमें जो पेमेंट है वो वापस आ गया था और कस्टमर भी बार बार आ रहा था। उसकी डायरी और आधार कार्ड जो मैंने रख लिया था अपने पास ओरिजिनल, तो वो लेने के लिए आ रहा था। तो फिर उस कस्टमर को मैंने वापस से उसके पेमेंट है उसको मैंने दूसरे बैंक में ले जाकर जो उसके पैसे वो मैंने विड्रॉ किए, अपने पैसे मैंने वापस लिए, उससे समझाया कि इस तरह से होता है। तो ये चीज़ अगर आप देखें तो मैं तो इस चीज़ से निकल गया, पर ऐसे में हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि कई बार इन पोर्टल के कारण आप देखें तो कई कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपसे झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, या फिर अगर कोई बाहर का कस्टमर है तो ऐसे में आप भारी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको एईपीएस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर आपको कंप्लीट जिम्मेदारी से काम करना होगा, आपको कंप्लीट ध्यान रखना होगा, बाकी आपको काफ़ी बड़ा नुकसान
हो सकता है। इसके अलावा आप अपने ई मित्र पर या फिर आपका जो भी ऑफिस है वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर किसी कारण से पैसे कट जाते हैं 7 दिन बाद वापस आपके अकाउंट में आएंगे, या फिर उनसे आप कंप्लीट कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बाहर का कस्टमर होता है तो आपको ज़रूर सावधानी बरतनी होती है। बाकी अगर आप देखें तो अगर आप पैसे खुद रखते हैं निकालने के बाद तो चलो ये हमारे ऊपर केस हो सकता है, पर रिटर्न आने वाले केस में भी हमें इतना ध्यान रखना होता है, बाकी आपको नुकसान हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटी सी जानकारी थी, आशा करूँगा आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।